वेलकम टू सी ए विजडम चैनल। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। ओके, लेट्स सी क्या है चैप्टर नंबर 7। ओके, चैप्टर नंबर 7 इज ऑल अबाउट ऑडिट सैम्पलिंग। ओके, सो ऑडिट सैम्पलिंग में क्या होता है, ओके सब पढ़ेंगे हम लोग। ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब क्या है, वी ऑल विल स्टडी। ओके, ऑडिट सैम्पलिंग कवर होता है ऐसे 530 के अंदर। ओके, वेरी सिंपल। ओके, सो ऑडिट सैम्पलिंग या सैम्पलिंग एक ऑडिट प्रोसीजर जैसा आया ही क्यों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सैम्पलिंग आया है क्यों। ओके, तो पहले का ज़माने में कैसा होता था कि ऑडिट सैम्पलिंग नहीं होता था, फुल चेक होता था। पूरा ऑडिट, हर एक वाउचर चेक करते थे, हर एक ट्रांजैक्शन चेक करते थे, हर एक रिकॉर्ड्स चेक करते थे, हर एक डॉक्यूमेंट्स चेक करते थे ऑडिट के वक्त। ओके, तभी पता चला कि इतना इकोनॉमिकली ये सब वेस्टफुल है, रिसोर्स वेस्ट जा रहा है। ओके, ऑन ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि बस ओपिनियन देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या एब्सोल्यूट अश्योरेंस है, नॉट एब्सोल्यूट बट रीजनेबल अश्योरेंस है कि नहीं। ओके, ये था मेन ऑडिटर का काम। बट वो इतना ऑडिट प्रोसीजर के अंदर उसका माइंड चला जाता था कि टाइम कॉस्ट एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग जस्ट गोइंग इन अ वेस्टफुल साइड। ओके, सो दैट्स वाई सैम्पलिंग एक मेथड आ गया ऑडिटर के लिए। ओके, so the extent of checking to be done, to be undertaken, is primarily a matter of judgment of the auditor. Okay, there is nothing statutorily stated anywhere which specifies what work is to be done. किधर भी कोई भी एक्ट में कहीं पर भी लिखा नहीं कि क्या काम करना है, क्या पूरा पूरा वाउचर चेक करना है या पूरा डॉक्यूमेंट्स चेक करना है, पूरा एविडेंसेस लाना है, ऐसा किधर भी कुछ लिखा नहीं है। इसलिए ऑडिटर सैम्पलिंग मेथड भी यूज कर सकता है। ओके, देर इज नो इशू। ओके, on consideration of this fact, it can be said that it is in the interest of the auditor that if he decides to form his opinion on the basis of a part checking, वो समझो कि सैम्पलिंग यूज कर रहा है, ही शुड अडॉप्ट स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निक। एक एक वो ऐसे कोई रैंडम सैम्पलिंग नहीं करने का, वो एक मेथड वाइज जाना पड़ेगा उसको। ओके, ऐसे ही कोई सैंपल कुछ ऐसा यूज नहीं कर सकते। ही हैज टू गो थ्रू सम टेक्निक्स, ही हैज टू गो थ्रू सम स्टैंडर्ड्स सो दैट ही कैन प्रूव। ओके, he can prove himself. Okay, since statistical theory of sampling is based on scientific law, it can be relied upon to a greater extent than any arbitrary technique which lacks in basis and acceptability. This enables the auditor to make conclusions and express fair opinion without having to check all of the items within the financial statement. यहाँ बोल रहे कि statistical sampling use कर सकते हैं। Okay, so that he can means he don't have to check every items of the financial statement. Okay, so ऐसा ऑडिट ये चैप्टर बोलते हैं। ओके, मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, ये सबसे पहला मुझे आपको एक एग्जांपल देना। ओके, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ओके, सो सबसे पहला हम लोग एक केक खाते हैं। ओके, सो लेट्स ओके, ठीक है, लेट अज्यूम दिस इज एन केक। ओके, डोंट गो ऑन माय ड्राइंग। ओके, सो दिस इज एन केक। ओके, एंड इस केक का 4 डिवीजन हो गया। ओके, अभी ये मुझे केक का टेस्ट चेक करना है। ओके, केक का टेस्ट चेक करना है, तो केक का टेस्ट चेक करने के लिए क्या मैं पूरा खाऊंगा? यस, यही करते थे पहला। ओके, ट्रेडिशनल मेथड में यही होता था, सारा चेकिंग होता था, हर एक चीज़ चेक होता था। लेकिन न्यू ट्रेडिशनल सॉरी इन न्यू मेथड, इन ऑडिट सैम्पलिंग में लोग बोलते हैं बस एक कोई भी सैंपल जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा पॉपुलेशन को, बस एक सैंपल जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा पॉपुलेशन को, बस उसको भी चेक कर लिया तो दैट इज इनफ। ओके, ओके,
सो लेट अज्यूम दिस इज एन सैम्पल पीस. ओके, सो ये हम लोग खाएंगे एंड it will be considered as the representative of this cake, and it will show the characteristic or it will show the result of what the population is. population मतलब ये पूरा केक. ओके, ये पूरा केक को बोला जाता है पॉपुलेशन. ये सारा पीस ये एक एक पीस को बोलते हैं सैंपल यूनिट्स. ओके, एंड जो पीस पिकअप करेंगे उसको बोलते हैं सैंपल. वेर इज ये एग्जाम्पल याद रखना. ओके, ठीक है. सो लेट्स गो अहेड. ओके, सो ये एग्जाम्पल याद रखना. ओके, नाउ गोइंग अहेड. नाउ मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग. ओके, ऑडिट सैम्पलिंग ऐसे 530 में आता है. ओके, ऑडिट सैम्पलिंग रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन. ओके, 100% ऑफ आइटम्स से कम चेकिंग करते हैं उसको बोलते हैं ऑडिट सैम्पलिंग. ओके, वेर इज इट? अंडर द ऑडिट सच दैट ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स, जो चारों का पीस था. ओके, सैम्पलिंग यूनिट्स मीन्स आपको बताया. ओके, सच दैट ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स दैट इज ऑल द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन हैव अ इक्वल चांस ऑफ सेलेक्शन. ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? क्या करना है? टू ड्रॉ कंक्लूजन्स. ओके, अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज सेलेक्ट. मतलब जो पॉपुलेशन मतलब जो सैंपल लिया गया है वो पॉपुलेशन मीन्स वो केक का हमें बस कंक्लूजन डालना है कि वो केक कैसा था. ओके, इजी. यही है मेन ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग के अंदर. ओके, नाउ स्कोप ऑफ SA 530. ओके, स्कोप ऑफ SA 530 क्या है? ऑडिटर दो तरीके के टेक्निक यूज कर सकते हैं. दैट इज स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. ओके, ये दोनों करते वक्त हमें क्या क्या दिखना पड़ता है? ऑडिट सैंपल. ओके, परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स. ओके, एंड इवेल्यूटिंग लास्ट में है रिजल्ट ढूंढने का. तो ये स्कोप है. सबसे पहला ऑडिट सैंपल ढूंढने का, और जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स कैसा प्रॉपरली है कि नहीं वो सैंपल का. ओके, वो चेक करना. एंड वो सैंपल का जो भी टेस्ट करने के बाद, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि वो सैंपल का रिजल्ट क्या है, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेटिव फॉर द होल पॉपुलेशन. ओके, जो सैंपल का रिजल्ट आया वही पॉपुलेशन का रिजल्ट माना जाएगा. इजी. नाउ SA 500 क्या बोलते हैं? SA 500 बोलते हैं ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस मीन्स जो भी सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला जाता है उसको बोलते हैं ऑडिट एविडेंस. ओके, नाउ पॉपुलेशन का मतलब पॉपुलेशन refers to the entire set of data from which a sample is selected and about which the auditor wishes to draw conclusions. Easy, very easy. ठीक है, वो था पॉपुलेशन का मतलब. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन. ओके, तो हम लोगों ने वो केक पढ़ा था. ओके, हम लोग को कुछ चेक करना है. अभी लेट अस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग को सेल्स का चेक करना है. तो सेल रिलेटेड होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए. ओके, रेलेवेंट होना चाहिए. दैट इज वन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कभी भी पॉपुलेशन ढूंढते हुआ. सेकेंड, कंप्लीटनेस होना चाहिए. वो पूरा सारा सेल्स वो पॉपुलेशन में होना चाहिए. एंड थर्ड वन इज जो भी पॉपुलेशन है वो रिलायबल होना चाहिए, फिर ही जाके उसमें से हम लोग सैंपल ले पाएंगे. ओके, नाउ सैम्पलिंग यूनिट. ओके, सैम्पलिंग यूनिट का मतलब क्या है? वी विल सी. द इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन आर नोन एज सैम्पलिंग यूनिट. हर एक इंडिविजुअल आइटम जो केक का पीस में हम लोग ने देखा, जो चारों पीस वो जाके पूरा केक बनाता है. दैट इज हर एक सैम्पलिंग यूनिट जाके एक पॉपुलेशन बनाता है. सो वही लिखा है. द इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन आर नोन एज सैम्पलिंग यूनिट्स. ओके, ऑडिट प्रोसीजर्स are applied on these units and conclusions drawn from them are projected on the population. Okay, जो यूनिट्स है उसके अंदर हम लोग सैम्पलिंग यूनिट्स के ऊपर हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे. ओके, ना कि सारा सब में ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं लगाएंगे. जो सैंपल्स उसमें ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे एंड उसके ऊपर कंक्लूजन निकालेंगे कि पॉपुलेशन कैसा है. ओके, नाउ गोइंग अहेड. नाउ सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव. ओके, जो भी सैंपल हम लोग निकाल रहे हैं जैसे कि वो केक का,
तो वो सैंपल रिप्रेजेंट करना चाहिए होल केक को, ओके, ना कि सिर्फ वो सैंपल का जस्ट ऊपर क्रीमी लेयर, जो केक का क्रीमी लेयर है वो खा के हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा केक बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं बोल सकते, ओके। तो सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव, ओके। Whatever may be the approach, non-statistical or statistical sampling, the sample must be representative. Okay. Sampling process is performed on test of controls, test of details. Okay. तो test of controls दोनों मीन्स जो भी सैंपल मिलेगा हम लोग वो उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स लगेंगे, जैसा हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर्स लगाते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्यों? टू आइडेंटिफाई डिविएशंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल्स। जो इंटरनल कंट्रोल्स लगा है उससे कितना डिविएट हो रहा है वो इससे पता चलेगा। लाइकवाइज टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्यों? टू आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस एंड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। मीन्स न्यूमेरिकल कुछ रहेगा, कुछ बैलेंस मिसमैच होगा या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली नहीं है, तो उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ओके, नाउ अप्रोचेस टू सैम्पलिंग। ओके ओके, अप्रोचेस टू सैम्पलिंग में दो तरीके के अप्रोचेस है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ओके, हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का मतलब क्या है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का मतलब क्या है। ओके, सो स्टैटिस्टिकल का सैम्पलिंग का मतलब यहाँ दिया गया, एन अप्रोच टू अ सैम्पलिंग दैट हैज रैंडम सेलेक्शन ऑफ सैम्पल आइटम्स। ओके, सबसे पहला कि जो भी हम लोग यूनिट्स बनाएंगे, ओके, वो उसमें ऐसा एक अप्रोच मिलना चाहिए कि वो जो भी आइटम्स है उसमें से कोई भी रैंडम हम उठा पाएंगे एंड वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो पूरा पॉपुलेशन का। दैट इज एन अप्रोच। ओके, एन अप्रोच टू सैम्पलिंग दैट हैज द रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल आइटम्स, दैट इज वन। सेकेंड, द यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी टू इवैल्यूएट सैम्पल रिजल्ट। हम प्रोबेबिलिटी थियरी यूज करेंगे। ओके, and the last one, the use of probability theory including measurement of sampling risk characteristic। sampling risk characteristic भी देखेंगे। sampling risk क्या होता है? sampling risk means हम लोग जब सैंपल्स उठाएंगे, लेट अस वो केक का वो एक पार्ट बहुत अच्छा था तो हम लोग ये कंक्लूड कर देंगे कि पूरा केक अच्छा है, बट ऐसा भी हो सकता है केक का अदर साइड दूसरा पार्ट वो खराब हो। ओके, तो उसको बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क। ओके, दैट इज कंसिडर्ड एज सैम्पलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो ये तीन अप्रोच होगा तो उसको बोलेंगे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ओके, एंड व्हाट विल बी नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग? ओके, लेट्स सी, बहुत इजी है। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मींस जो स्टैटिस्टिकल नहीं है उसको बोलते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ओके, नाउ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर साइंटिफिक है ऐसा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। ओके, यू विल गेट टू नो, हम जैसे ही ऑडिट प्रोसेस आप लोग भी चालू करेंगे तब आइडिया करके एक इट्स एन सॉफ्टवेयर, उसमें सारा सैंपल सब डाल के हम लोग प्रोबेबिलिटी थियरी सब यूज़ करके हमें सैंपल्स वो लोग कंप्यूटर ऑटो पॉपुलेट करके हमें देते कि कौन सा सैंपल्स चेक करना होगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी। ओके, लास्ट नंबर, कहाँ सैम्पलिंग मेथड यूज कर सकते हैं? कहाँ? जहाँ सिमिलर आइटम्स हो तो ही कर सकते हैं और जहाँ पर्सनल बायस नहीं हो। ओके, दैट्स व्हाई स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज मोर साइंटिफिक। Okay, in larger organization with huge transaction, statistical sampling is always recommended as it is unbiased and the samples selected are not prejudged. Okay, so जहाँ large transaction है उधर sampling method recommend किया जाता है या statistical sampling recommend किया जाता है। Okay, now नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के ऊपर, ऑडिटर का पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के ऊपर जो बेस करके सैंपल्स उठाते हैं उसको बोलते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। एक ऑडिटर काम करते करते उनको मालूम पड़ गया कि लास्ट मीन्स मार्च मंथ में बहुत कुछ चेंजेस करते हैं एक कंपनी, एक ऑडिट कंपनी। ओके, सो ऑडिटर को ये विथ एक्सपीरियंस उनको मालूम पड़ गया कि मार्च मंथ विल बिकम एन इम्पॉर्टेंट मंथ टू चेक। ओके, सो नाउ ही इज चेकिंग द मार्च मंथ। ओके, व्हाई? बिकॉज ऑफ हिज बायसनेस। ओके, विथ हिज एक्सपीरियंस, विथ हिज नॉलेज, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट, दैट इज कॉल्ड एज नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ओके, इट्स ऑल्सो वैल्यूएबल। ओके, नाउ सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग जैसे कि हमें मालूम है कि पूरा 100% चेक करते थे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ
Sampling. So, by adopting the sampling technique, the auditor only checks a part of the whole mass of transaction. The satisfaction he used to derive earlier by checking all the transaction can be derived by a sample checking. मतलब जो satisfaction वो पूरा check करके, पहला जो ट्रेडिशनल मेथड में पूरा चेक करके जो सेटिस्फैक्शन वो मिलता था, वो ही सेटिस्फैक्शन अभी वो सैंपल, सिर्फ सैंपल्स चेक करके वो पा सकता है, दैट सेटिस्फैक्शन. ओके, नाउ इफ द इंटरनल कंट्रोल इज सेटिस्फैक्टरी, इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा काम कर रहा है, ओके, मैनेजमेंट सब एक कंट्रोल्स प्रॉपरली लगाया है, तो कम सैंपल्स उठाएंगे तो भी चलेगा. ओके, दैट इज ऑल्सो ओके. ओके, सर्टेन एरियाज कंट्रोल्स आर स्लैक और नॉट प्रॉपरली, मतलब कोई कंट्रोल्स प्रॉपरली नहीं है, तब भी हमें ज़्यादा सैंपल्स उठाना पड़ेगा, ज़्यादा चेकिंग करना पड़ेगा. ओके, ahead. Another truth about the sampling technique should be noted, it can never bring complete reliability. Complete reliability नहीं मिल सकता. Okay, it cannot give precisely accurate results भी नहीं मिल सकता. Okay, it is a process of estimation. ये सिर्फ एक estimation होता है. Okay, it may have some error. Okay, what error is tolerable for a particular matter under examination is a matter of individual judgment in that particular case. Okay, सो यहाँ बोलते हैं कि ऑडिट विथ सैम्पलिंग पूरा 100% चेक नहीं हो सकता. सो जो भी एक्स्ट्रा जो लेफ्ट हो रहा है उसको बोलते हैं एरर. ओके, सो जो एरर को टॉलरेट कर पाएगा, ओके, वो दैट विल बी डिपेंड अपॉन द सिचुएशन और अपॉन द इंडिविजुअल्स जजमेंट. ओके, नाउ the factors that should be considered. Okay, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करना चाहिए while doing sampling. Okay, size of the organization. Okay, ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है, तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं. छोटा ऑर्गेनाइजेशन, कम रिकॉर्डिंग है, कम ट्रांजैक्शन है, वहाँ सैम्पलिंग यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है. ओके, स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है. ओके, बहुत अच्छा है, दैट मीन्स सैम्पलिंग कैन बी डन. ओके, इंटरनल कंट्रोल ही अच्छा नहीं है तो you can't do sampling there. Okay, you have to check every transactions. Okay, adequacy and reliability of books and records कैसा है, कितना reliable है. Okay, टॉलरेबल एरर, कितना टॉलरेट कर सकते हो वो ऑडिटर, एरर जितना भी एरर हो वो कितना टॉलरेट कर सकते हो, उसके ऊपर डिसाइड होगा सैम्पल साइज. एंड लास्ट द डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस लग रहा है उसके ऊपर सैम्पल साइज डिसाइड होगा. ओके, वेरी इजी. नाउ appropriateness of sampling approaches. Okay, so sampling approaches बहुत सारे approaches है. तो सबसे पहले देखेंगे कि advantages क्या है. The amount of testing sample size does not increase in proportion to the increase in the size of area tested. Okay, now the sample selection is more objective and thereby more defensible. More objective, एक with objective आता है sample selection. Okay, हमें वो केक का टेस्ट चेक करना है तो टेस्ट चेक करते हैं, हमें वो केक का वेट चेक करना है तो वेट, एक ऑब्जेक्टिव रहता है. ओके, फिर जाके सैम्पल सिलेक्शन होता है. ओके, हमें इन्वेंट्री चेक करना है तो इन्वेंट्री चेक करेंगे, हमें सेल्स चेक करना है तो सेल्स चेक करेंगे. ओके, लाइकवाइज द मेथड प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैम्पल साइज एसोसिएटेड विथ स्पेसिफाइड रिस्क एंड प्रेसिजन. ओके, इट प्रोवाइड्स अ मीन्स फॉर डिराइविंग अ कैलकुलेटेड रिस्क. ओके, हमेशा सैम्पल में इट्स नॉट अ 100% चेकिंग, दैट मीन्स देर विल बी अ एरर एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैलकुलेटेड रिस्क. ओके, फॉर द ऑडिट. ओके, नाउ गोइंग अहेड, सैम्पलिंग प्रोसेस. ओके, सैम्पलिंग प्रोसेस कैसे करते हैं. सबसे पहला सैम्पल डिज़ाइन. ओके, सैम्पल एक डिज़ाइन करते हैं. ओके, कि क्या सैम्पल डिज़ाइन मीन्स एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए. एक सैम्पल मीन्स हम लोग जब सैम्पलिंग करेंगे कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए. टेस्ट कर रहे हैं, ओके टेस्ट, या वेट कर रहे तो वेट, फ्लेवर कर रहे तो फ्लेवर. ओके, एक डिज़ाइन होना चाहिए, सैम्पल डिज़ाइन. ओके, फिर सैम्पल साइज होना चाहिए. ओके, सैम्पल कितना चेक करना है. ओके, सैम्पल साइज. ओके, फिर सैम्पल सिलेक्शन मेथड. ओके, कौन सा सिलेक्शन मेथड यूज़ करेंगे एंड उसके ऊपर हम लोग सेलेक्ट करने के बाद हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स लगा देंगे. ओके, खा ले मीन्स वो केक का पीस हम लोग खा लेंगे. ओके, ऑडिट प्रोसीजर. फिर नेचर, फिर हमें पता चलना चाहिए कि हाँ
वो पीस तो ठीक है, वो पीस का टेस्ट बहुत अच्छा हो सकता होगा जो भी सैंपल खा रहे, बट द अदर जो अलग है, द अदर पार्ट ऑफ द केक माइट बी नॉट उतना रिप्रेजेंट नहीं करता रहेगा जो वो सैंपल करता है, तो दैट विल बी कंसिडर एज डिविएशन. ओके, डिविएशन बिटवीन द सैंपल एंड द पॉपुलेशन. ओके, सो हमें वो भी चेक करना है कि वो डिविएशन एंड नेचर कैसा है. ओके, ऑफ मिसस्टेटमेंट. एंड फिर जो भी मिसस्टेटमेंट हमें पता चला वो केक में शायद ज़्यादा फ्लेवर नहीं था, वैनिला फ्लेवर, या ज़्यादा चॉकलेट क्रिस्प नहीं डाला था, तो हमें पता चल जाएगा प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट के अंदर. ओके, लाइक एंड फिर जो भी मिसस्टेटमेंट होगा उसको इवेलुएट करने का एंड उसका रिजल्ट बता देने का ऑडिट सैम्पलिंग में. ओके, नाउ अहेड, sample design, size and selection of items for testing. Okay, sample design, size and selection of items for testing. The auditor shall select items for the sample in such a way that each sampling unit in the population has a chance to selection. वो ऐसा सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट करने का जहाँ उसके पास हर यूनिट में से कोई भी उठाने का चांस हो, मीन्स सिमिलर नेचर, हर एक यूनिट है ना सिमिलर नेचर का होना चाहिए, वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर. ओके, जो सेल्स रेंज 50,000 तक हो रहा है तो उसको एक रेंज में डाल देने का. कोई सेल्स ऐसा अचानक से 1 लाख 2 लाख जा रहा है, सो उसको डिटेल में उधर सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ नहीं करने का, उधर दूसरा टेक्निक यूज़ करने का. सो इन दैट वे वी कैन चूज कहाँ सैम्पलिंग मेथड यूज़ करना है, कहाँ सैम्पलिंग मेथड नहीं करना है. मेजरली जहाँ सिमिलर होता है वहाँ सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं, सिमिलर इन नेचर. ओके, सैम्पल डिज़ाइन. ओके, तो सबसे पहले सैम्पल डिज़ाइन, तो हमने बोला था सैम्पल डिज़ाइन कैसा है, टेस्ट कर रहे, टेस्ट के लिए केक ले रहे, मीन्स पॉपुलेशन ले रहे, या फिर वेट के लिए, या फिर कुछ और. ओके, देयर शुड बी अ स्पेसिफिक पर्पस, दैट मीन्स ओके स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए. कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. ओके, नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस. ओके, एंड ऑडिट एविडेंस एज पर SA 500 ये सब लगा देने का. ओके, now going ahead, okay, in considering the characteristic of the population from which the sample will be drawn, the auditor may determine that stratification or value weighted selection is appropriate. So ये दोनों मतलब ऑडिटर कुछ भी चूज कर सकता है सैम्पल ड्रॉ करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक, बट स्ट्रैटिफिकेशन या वैल्यू वेटेड सेलेक्शन मेजरली अप्रोप्रिएट माना जाता है. सो लेट्स सी क्या है स्ट्रैटिफिकेशन एंड वैल्यू वेटेड सेलेक्शन. Value weighted selection means according to its value, means higher the monetary level, higher the unit level, that will be considered as value weighted. Stratification means according to the characteristic, means taste, likewise. Okay, in financial statement I am just giving an example. Okay, so SA 530 provides guidance to the auditor on the use of stratification and value weighted sampling techniques. Okay, when performing test of details, the population is often stratified by monetary value. Okay, stratified means एक ग्रुप में लाता है monetary value के अकॉर्डिंग. कम वैल्यू करेगा तो एक ग्रुप में, ज़्यादा वैल्यू करेगा तो एक ग्रुप में, एंड उसमें से सैम्पल्स उठाते हैं और चेक करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, एंड फिर हमें रिजल्ट मिल जाता है वो सैम्पल का, एंड वो सैम्पल का रिजल्ट जो भी वो रिप्रेजेंट करेगा पूरा पॉपुलेशन को. ओके, इन दिस वे हाउ द वर्क इज डन. ओके, दिस अलाउज ग्रेटर ऑडिट एफर्ट टू बी डायरेक्टेड टू द लार्जर वैल्यू. तो इससे हमें पता चला कि लार्जर वैल्यू आइटम्स में ज़्यादा ऑडिट एफर्ट डालना पड़ता है, बट कई जो छोटा CA फॉर्म्स होते उनको मालूम ही नहीं होता कहाँ ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता, कहाँ कम. उधर तो छोटा CA फॉर्म में तो पॉइंट मिस्टेक में भी ज़्यादा एफर्ट डाल देते. सो दैट इज़ रॉन्ग. ओके, हार्ड वर्क होना चाहिए बट विद अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन भी होना चाहिए. हार्ड वर्क विद अ डायरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू स्मार्ट वर्क. ओके, नाउ स्ट्रैटिफिकेशन जैसे कि हमने बोला कि एक ग्रुप बनाते हैं. ओके, सो कैसे ग्रुप बनाते हैं, डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन विच हैव आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन. मतलब क्या है, डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन मतलब केक को डिवाइड करना ऐसे सब पॉपुलेशन में. ओके, मीन्स
और 2-3 पॉपुलेशन में, ताकि एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक हो सके। जैसे कि वो केक में ऊपर का लेयर क्रीमी लेयर था, ओके, तो सिर्फ ऊपर का लेयर खा के हम ये तो नहीं बोल सकते पूरा केक अच्छा था, नहीं, इवन हमें केक का बेस भी खाना पड़ेगा, ओके। तो क्या करेंगे, वो केक को हाफ कर देंगे हॉरिजॉन्टली, ओके। तो इससे हमें पता चल जाएगा जो क्रीमी लेयर है उसका कैसे सैंपल है, एंड इट विल रिप्रेजेंट द होल क्रीमी लेयर, ओके। लाइकवाइज जो बेस है, बेस भी हम खा के देखेंगे, एंड इट विल रिप्रेजेंट द होल बेस ऑफ द केक, ओके। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक कुछ डिवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, ओके। ईच सब पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्ट्रैटम। अभी जो क्रीमी लेयर उसको बोलेंगे एक स्ट्रैटम, और दूसरा जो बेस लेयर है उसको भी एक स्ट्रैटम बोलेंगे। एंड यूनिट्स अंडर दो सब पॉपुलेशन आर, और फिर उसको हम लोग हाफ डिवाइड, मतलब पूरा क्रीमी लेयर पूरा नहीं खाएंगे ना, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे स्ट्रैटा, ओके, उसको बोलेंगे स्ट्रैटा। लाइकवाइज बेस को भी हम लोग हाफ करेंगे, एंड उसमें से कोई भी एक छोटा सा बेस खाएंगे, एक ट्रायंगल बेस पीस खाएंगे, एंड उसको बोलेंगे स्ट्रैटा। होप यू आर एबल टू इलुस्ट्रेट इन योर माइंड, ओके। ये ओके का एग्जाम्पल याद रखो, पूरा चैप्टर आपको याद आ जाएगा, ओके। नाउ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, जैसे कि मैंने बोला वैल्यू वेटेड मीन्स मॉनिटरी के ऊपर होता है, वो मॉनिटरी के ऊपर होता है। व्हेन परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स इट मे बी एफिशिएंट टू आइडेंटिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट एज द इंडिविजुअल मॉनिटरी यूनिट्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन, ओके। When performing test of details, it may be efficient to identify the sampling unit as the individual monetary units that make up the population, ठीक है। That is value, बहुत easy था, value-weighted selection. In value-weighted selection, the sample size, its selection and evaluation will be result in conclusion of या in monetary amounts. Monetary amounts में conclude किया जाता है कभी भी, okay. So that was selection methods, okay. Now sample size, okay. Sample size कैसे सैंपल का साइज कैसा चेक किया जाता है, उससे क्या क्या रिजल्ट आता है वो हम देखेंगे, ओके। The auditor shall determine a sample size sufficient to reduce sampling risk to an acceptably low level, ओके। इसका मतलब क्या है, जितना सैम्पलिंग रिस्क कम रख सके, सैम्पलिंग रिस्क और आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके, जितना सैम्पलिंग रिस्क कम कर सके उतना सैंपल साइज ऑडिटर को चेक करना चाहिए, ओके। द लोअर द रिस्क द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, ओके। ऑडिटर कम रिस्क उठाना चाह रहे तो सैंपल साइज बढ़ जाएगा, ओके। तो ज़्यादा सैंपल साइज उनको चेक करना, ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा, ओके। Examples of factors influencing sample size for test of controls, okay. Let's see. Other things being equal, the greater the reliance the auditor places on the operating effectiveness of controls in the risk assessment, the greater is the extent of the auditor's test of control, okay. ज़्यादा रिलाई कर रहा है ऑडिटर इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर, तो हम मीन्स एक ऑडिटर को रिलाई करना है कंट्रोल्स के ऊपर, ओके, ओके, कि वो कंट्रोल्स कैसे, तो उतना ही ज़्यादा ऑडिटर को टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ओके। लाइकवाइज इफ देयर इज एन इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन, टॉलरेबल रेट हम वो ऑडिटर टॉलरेट कर सकते हैं डिविएशन को कि ज़्यादा, ओके। टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन इंक्रीजेस देन सैम्पल साइज विल डिक्रीज, तो सैम्पल साइज कम मीन्स इफ यू कैन एक्सेप्ट द रेट ऑफ डिविएशन तो ऑडिटर कम सैंपल्स चेक करेगा तो भी चलेगा, ओके। टॉलरेबल एरर क्या होता है, टॉलरेबल एरर इज अ मैक्सिमम एरर इन द पॉपुलेशन दैट ऑडिटर इज रेडी टू एक्सेप्ट इन अ गिवन सैंपल साइज, ओके। मीन्स एरर इन द पॉपुलेशन में एरर हो सकता है बट सैंपल में शायद हो ना हो, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं टॉलरेबल एरर, ओके। वेरी इजी। हायर द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन लार्जर द सैंपल साइज, ओके। जितना एक्सपेक्ट करेगा रेट ऑफ डिविएशन, मतलब बहुत सारा डिविएट हो रहा है वो सैंपल साइज अपना पॉपुलेशन से, सो ज़्यादा सैंपल साइज चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को, ओके। एंड इंक्रीज इन द ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस, ऑडिटर को अश्योरेंस ज़्यादा चाहिए तो सैंपल साइज को ज़्यादा चेक करना पड़ेगा, ओके। There will be negligible effect on sample size due to increase in the number of sampling units in the population,
ओके सैम्पलिंग यूनिट्स कितना भी हो उसका नेग्लिजिबल इफेक्ट्स होता है, क्योंकि सैम्पलिंग यूनिट कितना भी हो इट डजेंट मैटर। ओके एक पीस से, एक सैंपल से पता चल जाएगा पॉपुलेशन कैसा है। ओके नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स को कैसे सैंपल इन्फ्लुएंस करते हैं। सो द हायर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट द लार्जर द सैंपल साइज नीड्स टू बी। मींस ऑडिटर को लगता है ज़्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो ज़्यादा सैंपल साइज चेक करना पड़ेगा। ओके लाइकवाइज the more the auditor is relying on other substantive procedure the less session, मतलब ऑडिटर दूसरा सब्सटेंसिव प्रोसीजर के ऊपर रिलाई कर रहा है। ओके तो सैम्पलिंग कम कर सकता है। ओके द स्मॉलर द सैम्पल साइज कैन बी। ओके ओके एंड इंक्रीज इन द ऑडिटर डिजायर लेवल। इधर भी ऑडिटर को ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए, मतलब ज़्यादा एविडेंस या ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए तो सैम्पल साइज को इंक्रीज कर देने का। ओके इजी an increase in tolerable misstatement will decrease the sample size। tolerable misstatement ऑडिटर को लग रहा है हाँ misstatement ज़्यादा है बट ये चलेगा, ये टॉलरेबल मिस्टेटमेंट मतलब टॉलरेट कर सके तो सैम्पल साइज डिक्रीज कर सकते हैं वहाँ। ओके जैसे कि छोटा छोटा वाउचर्स मतलब छोटा छोटा अमाउंट्स का कुछ ये होगा मिस्टेक्स होगा तो ऑडिटर बोल हाँ इट्स ओके इसको टॉलरेट किया जा सकता है। ओके तो वहाँ सैंपल बढ़ा के कुछ काम आएगा नहीं। ओके उल्टा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। सो इसके लिए वहाँ डिक्रीज इन सैंपल साइज माना जाता है। ओके likewise the greater the amount of misstatement the auditor expects to find in population the larger the sample size। ज़्यादा मिसस्टेटमेंट पता चलते जा रहा है पॉपुलेशन में है ऐसा तो लार्जर सैंपल साइज ढूंढना पड़ेगा। ओके when stratification of the population is appropriate then sample size will decrease। stratification मतलब dividing the population into sub population in a characteristic manner तो प्रॉपरली करते जाएगा, प्रॉपरली स्ट्रैटिफिकेशन किया है तो फिर सैंपल साइज डिक्रीज रहेगा। ओके लाइकवाइज दिस देयर विल बी नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन सैंपल साइज ड्यू टू नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। ओके नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, लेट्स सी दैट। ओके सो selection of items for testing। okay selection of items for testing the auditor shall select items for the sample in such a way that each sampling unit in the population has a chance of selection। chance होना चाहिए means similar sampling units होगा ना तो of course chance होगा ही होगा। so the basic thing is similar होना चाहिए हर एक sampling units एक दूसरे से। okay The principal methods of selecting samples are the use of random selection, systematic selection and haphazard selection। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके सैम्पल सिलेक्शन मेथड। ओके इतना सारा सैम्पल सिलेक्शन मेथड है। ओके हम लोग को पढ़ना है एक एक। सैम्पल शुड बी सेलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैम्पल इज बीइंग सेलेक्टेड। ओके लेट्स गो वन बाय वन। रैंडम सैम्पलिंग मीन्स एक ग्रुप ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स है उसमें से कोई भी रैंडम सैम्पल उठाना उसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। ओके एंड रैंडम सैम्पलिंग में ही चांस होता है ओके दैट इज कंसिडर रैंडम सैम्पलिंग। ओके रैंडम सैम्पलिंग में भी बहुत सारा बाइफिकेशन है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। ओके व्हाट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मीन्स ग्रुप ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स दे देंगे कंप्यूटर, उसमें से वो पॉपुलेशन में अपने आप रैंडमली कोई भी चेक करेंगे, उसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ओके दिस मेथड इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। क्यों अप्रोप्रिएट माना जाता है, क्योंकि यहाँ कोई बायसनेस नहीं है। ओके दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज अप्रोप्रिएट। ये कहाँ यूज होगा, ओके ये कहाँ यूज होगा, जहाँ होमोजीनियस पॉपुलेशन मीन्स सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हो सैम्पलिंग यूनिट्स का, वहाँ ये यूज हो जाएगा। ओके नाउ अहेड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मीन्स पहला ग्रुप बना देना, उसके अंदर से जो ग्रुप है उसको स्ट्रैटा बोलते हैं, उसमें से सैम्पल्स उठाना उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। जैसे कि बहुत सारा अमाउंट्स का ये दे दिया, उसमें से एक रेंज बना दिया, इतना से इतना तक, इतना से इतना तक, इतना से इतना, उसमें से सैम्पल्स उठाएगा, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ओके
नाउ गोइंग अहेड, स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स डिवाइडिंग हेट्रोजीनियस, जो हेट्रोजीनियस मीन्स जो अलग अलग नेचर के है उसको पहला होमोजेनस बनाते हैं, मीन्स डिवाइड करके होमोजेनस जो सिमिलर नेचर को उनको एक एक साथ में लाते हैं, स्ट्रेटा में लाते हैं, मीन्स ग्रुप में लाते हैं, एंड फिर उसमें से रैंडम सैम्पलिंग मीन्स रैंडमली पिक करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन. ओके, वेरी इजी. इंटरवल सैम्पलिंग. ओके, इंटरवल सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. इंटरवल सैम्पलिंग मीन्स हर एक मंथ का 10वां दिन हम 10वां दिन का सेल्स वाउचर उठाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंटरवल सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. ओके, इट्स एन एग्जांपल. ओके, नाउ गोइंग अहेड, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग. ओके, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग वैल्यूएटेड सिलेक्शन, जैसे जो मॉनिटरी वैल्यू जिसका ज़्यादा उसके ऊपर उसका सैंपल साइज ज़्यादा उठाएंगे, जिसका मॉनिटरी से कम रहेगा उसका कम उठाएंगे. ओके, दैट इज कॉल्ड एज मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग. एंड लास्ट वन है हैफाजर्ड सैम्पलिंग. व्हाट डज मीन्स? ओके, हैफाजर्ड मीन्स विथ बायसनेस. ओके, जहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं होता. ओके, हैफाजर्ड सैम्पलिंग हैज़ नो स्ट्रक्चर अप्रोच, डज नॉट इन्वॉल्व जजमेंट एंड डज नॉट इवन यूज द रैंडम नंबर ऑफ टेबल्स. कुछ भी ऐसे ही उठा लेना, कहीं से भी कुछ भी उठा लेना, दैट इज कॉल्ड एज हैफाजर्ड सैम्पलिंग. ओके, जहाँ हम लोग टेक्निक्स यूज नहीं कर पाएंगे, जहाँ चूज कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता, जहाँ बायसनेस कंक्लूड नहीं किया जाता, वहाँ ये मेथड यूज करते हैं. एंड द लास्ट वन इज ब्लॉक सैम्पलिंग. ओके, ब्लॉक सैम्पलिंग क्या होता है? दिस मेथड इन्वॉल्व सेलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कंटीजियस आइटम्स फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन. ओके, दैट इट इज कॉल्ड एज ब्लॉक सैम्पलिंग. ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल. ब्लॉक सैम्पलिंग का एक एग्जांपल, टेक द फर्स्ट 200 सेल्स. ओके, इनवॉइस फ्रॉम द सेल्स डे बुक इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर का देखने के लिए वो उठाते हैं. ओके, या फिर लास्ट 4 महीना का 50 सेल्स उठाते हैं. Therefore, once the first item in the block is selected and the rest of the block follows items to the completion. Okay, इसका मतलब क्या है? पहला 200 चेक किया प्रॉपरली. ओके, फिर उसको बांट देंगे 50 सेल्स इनवॉइसेस में, ब्लॉक्स में बांट देंगे बेसिकली. ओके, एंड उसमें से चेक करेंगे सितंबर मंथ का, ये मंथ का. ओके, अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक. ओके, दैट इज कॉल्ड एज, एंड जो पूरा कंप्लीट कर पाए, ओके, पूरा कंप्लीट कर पाए उसको बोलते हैं ब्लॉक सैम्पलिंग. ओके, बट ये इट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव. ओके, ये सैम्पलिंग इफेक्टिव नहीं होता. ओके, दैट्स वाई. और जो कंपनी को ऑलरेडी मालूम है कि ऑडिटर ऐसा चेक करते हैं कि सितंबर मंथ में ज़्यादा, इफ auditor checks the month of September or the end of the financial year month, that is March. Okay, जो कंपनी को ऑलरेडी मालूम है, तो फिर वो कंपनी क्या कर सकते है? फ्रॉड कर सकता है दूसरा कोई एरिया में, मीन्स जहाँ वो ब्लॉक्स नहीं हो. ओके, सो दैट इज ऑल्सो रिस्क. सो ये ब्लॉक उतना यूजफुल नहीं आता. ओके, नाउ सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क. ओके, सैम्पलिंग रिस्क हमने ऑलरेडी पढ़ा. इफ द एक्सेप्टेबल सैम्पलिंग रिस्क इज लो लार्जर सैम्पल साइजेस नीडेड. सैम्पलिंग रिस्क का मतलब क्या था? बेसिकली जब हम सैम्पल चूज करेंगे वो रिप्रेजेंट तो कर लेगा पॉपुलेशन को, बट जो डिविएशंस होते हैं उसको बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क. ओके, और सैम्पलिंग रिस्क एक्सेप्टेबल सैम्पलिंग रिस्क लो है तो हम लोग को ज़्यादा सैम्पल साइज चेक करना पड़ेगा. ओके, ओके, रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. ओके, अंडर रिलायंस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल बहुत अच्छा था एक कंपनी का, लेकिन हम लोगों ने रिलाई उसके ऊपर नहीं किया, तो वहाँ क्या होगा? रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन इन सब्सटैंटिव प्रोसीजर. हम जब चेक करेंगे, ओके, जब आगे चेक करेंगे तो वहाँ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन हो सकता है सब्सटैंटिव प्रोजेक्ट, विच लीड्स टू इनएफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ ऑडिट. क्यों इनएफिशिएंसी? क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल अच्छा था लेकिन हम लोग अंडर रिलाई किया. ओके, लाइकवाइज रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस. ओके, हम लोग ने ओवर रिलाई किया टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर. ओके, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर ओवर रिलाई किया, हम लोग को लगा जो पॉपुलेशन में है वो सैंपल के हिसाब से ही होगा. ओके,
और हम लोग ने उसको एक्सेप्ट भी कर दिया, बट इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, ओके, हम लोग सैम्पल्स को लाइक लेट अस कोई सैम्पल है उसमें कुछ मिस्टेक हो गया, ओके, बट ये था कि हम लोग ओवर रिलाई कर दिया, तो हम लोग ने सोचा हाँ इट्स ओके हो जाएगा, सो हम लोग ने रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस किया, ओके, इन केस ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर एंड विच लीड्स टू इफेक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, इट लीड्स टू इरोनियस ऑडिट ओपिनियन, तो वहाँ एक एरनियस ऑडिट ओपिनियन बन सकता है, ओके। नाउ अहेड एग्जांपल्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग रिस्क, ओके, नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, इंक्लूड यूज ऑफ इन अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर, कुछ भी ऑडिट प्रोसीजर यूज करिए, हम लोग सैम्पल्स प्रॉपरली सैम्पलिंग मीन सैम्पलिंग रिस्क कुछ आया नहीं अभी तक, सैम्पल सब प्रॉपरली चेक किए, बट सैम्पल जो निकाला उसके ऊपर हम लोगों ने गलत ऑडिट प्रोसीजर लगा दिया, ओके, जो सैम्पल्स हम लोग चेक करने वाले थे उसके ऊपर गलत ऑडिट प्रोसीजर लगा दिया, ओके, उसके वजह से कुछ फेलियर होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन सैम्पलिंग रिस्क, ओके। नॉन सैम्पलिंग में क्यों हो सकता है, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द सैम्पल यूनिट्स, सैम्पल रिसर्च हो सकता है, एम्प्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स नॉट अप्रोप्रिएट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट एंड रिलाइंग ऑन एरनियस इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल एरनियस कंफर्मेशन, ओके, ये सब में हमें नॉन सैम्पलिंग रिस्क मिल जाएगा, ओके। नाउ परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, ओके, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना, अभी सैम्पल्स तो ढूंढ लिया, अभी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना, जो पर्पस से हम लोग ने सैंपल्स ढूंढे वही पर्पस से हम लोग अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, ओके। इफ द ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल टू द सेलेक्टेड आइटम, जो सेलेक्ट मतलब जो सैंपल मिला वह ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा सकते, तो रिप्लेसमेंट आइटम, एक दूसरा कोई आइटम लगा देना या दूसरा कोई सैंपल यूनिट ले लेना जहाँ वो ऑडिट प्रोसीजर लगा पाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट आइटम, ओके। If there is auditor is unable to apply the design audit procedure or suitable alternative procedure to a selected item, the auditor shall treat that item as deviation from the prescribed controls in the case of test of controls or a misstatement in the case of test of details, okay। जहाँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे हैं वहाँ कुछ डिविएशन होगा तो उसको हटा के रख देने का एंड बोल देने का, क्या बोलने का, उसको अलग से ट्रीट कर देंगे, ओके, वो एक पर्टिकुलर आइटम को, ओके, फ्रॉम द प्रिस्क्राइब कंट्रोल। लाइकवाइज कुछ मिसस्टेटमेंट होगा टेस्ट ऑफ डिटेल्स में, वहाँ पर भी सेम उसका अलग सा ऑडिट प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा, ओके। सो यही बातें यहाँ कह रही है, ओके। नाउ नेचर एंड कॉज ऑफ डिविएशंस एंड मिसस्टेटमेंट, ओके, नेचर एंड कॉज ऑफ डिविएशंस एंड मिसस्टेटमेंट, ओके। क्यों डिविएशंस होता है या क्यों मिसस्टेटमेंट होता है, ओके, उसका नेचर कैसा है एंड उसका कॉस्ट, ओके, क्यों होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, ओके। नाउ इन सच सर्कमस्टांसेस द ऑडिटर में डिसाइड टू आइडेंटिफाई ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन दैट पोसेस द कॉमन फीचर and extend audit procedure to those items. In addition, such deviation or misstatements may be intentional and may indicate the possibility of fraud, okay। मीन्स कॉमन फीचर होगा, ओके, कॉमन फीचर होगा, ऐसा ऑडिटर को ऐसा कुछ ऐसा मीन्स डिविएशन मिलते जा रहा है, ओके, एंड वो डिविएशंस को एक्यूमुलेट करके वो और डिविएशंस को ढूंढ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर फीचर्स एंड ऑल। तो ये भी हो सकता है कि वो कंपनी जिसका आप ऑडिट कर रहे हो वो शायद वो उस तरीके का फ्रॉड कर रहा हो, ओके, ठीक है। एनॉमली मीन्स ऐसा कुछ चीज जो ऐसा गलती से वो पॉपुलेशन में आ गया जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिविएशन, मतलब डिविएशन हो रहा है वो सैंपल में, बट वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा पॉपुलेशन को। मीन्स कुछ एक सैंपल मिल गया एंड उसमें कुछ छोटा मोटा मिस्टेक्स मिल गया, ओके, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि वो पॉपुलेशन में भी वो सारा पॉपुलेशन में जो भी सैम्पलिंग यूनिट है उस सब में भी मिस्टेक हो, ऐसा नहीं ही हो सकता। दैट इज नॉन एज एनॉमली। एक आधा ऐसा कुछ होता है उसको बोलते हैं एनॉमली, ओके। एनॉमली मे बी डिफाइंड एज अ मिसस्टेटमेंट और डिविएशन दैट इज डेमोन्स्ट्रेबली नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिसस्टेटमेंट और डिविएशन इन अ पॉपुलेशन, ओके। प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट्स, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट मिसस्टेटमेंट, ओके, जो मिसस्टेटमेंट उनको मालूम पड़ा वो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा फॉर द पॉपुलेशन टू ऑब्टेन अ ब्रॉड व्यू ऑफ द स्केल ऑफ मिसस्टेटमेंट, ओके,
वो जो भी मिस्टेट में मिला सैंपल वो पहले पॉपुलेशन के ऊपर भी लागू करके देखने का, और फिर देखने का कि कितना बड़ा है, कितना वो स्केल ऑफ मिसस्टेटमेंट कितना बड़ा है अकॉर्डिंग टू दैट पॉपुलेशन। ओके, और फिर जो भी अमाउंट होगा वो रिकॉर्ड कर देने का। ओके, एंड एनॉमली इट मे बी एक्सक्लूड, एनॉमली मतलब एक आध दो ऐसा मिल गया तो उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। ओके, नाउ इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। अभी ऑडिट सैम्पलिंग हो गया, ऑडिट सैंपल निकालने के बाद ऑडिट प्रोसीजर भी लगा दिया। ओके, नाउ लास्ट काम जो ऑडिटर का होता है वो है रिजल्ट। ओके, ऑडिट सैम्पलिंग के ऊपर रिजल्ट निकालना। सो द रिजल्ट ऑफ द सैंपल, ओके, वेदर द यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग हैज़ प्रोवाइडेड अ रीजनेबल बेसिस, एक रीजनेबल बेसिस मिला है कि नहीं कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। ओके, फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड अनएक्सपेक्टेडली हाई सैम्पल डिविएशन। ओके, ज़्यादा डिवेट हो रहा है। ओके, तो मतलब ज़्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। ओके, likewise for test of details में when the projected misstatement plus anomaly misstatement if any exceeds tolerable misstatement एक लेवल तक था, उससे ज़्यादा ही हो रहा है तो the sample does not provide reasonable, तो वो सैम्पल कुछ काम का ही नहीं है, तो वो सैम्पलिंग करके भी देर इज नो क्या बोलते हैं, नो रिजल्ट। ओके, वो सैंपल वो उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, तो वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, तो कंक्लूड करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके, वहाँ हमें दूसरा प्रोसीजर्स लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ ऑल्सो इफ द प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज ग्रेटर देन द ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ मिसस्टेटमेंट यूज्ड to determine the sample size, the auditor may conclude that there is unacceptable sampling risk। okay, जहाँ प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है ऑडिटर के एक्सपेक्टेशन से, वहाँ हो सकता है अनएक्सेप्टेबल सैम्पलिंग रिस्क ज़्यादा हो। ठीक है, नाउ दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स। स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, जो मिसस्टेटमेंट टॉलरेट कर सकते हैं उसको बोलते हैं टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, एंड जो डिविएशन टॉलरेट कर सकता है उसको बोलते हैं टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन। ओके, सो done with this chapter। okay, it was an easy chapter, very small chapter। okay, so thank you for hearing, and here we ends the chapter number 7, audit sampling। okay, thank you।